राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एटी की पाठशाला में। हम लोग आपका क्लास 12 की मैथ्स कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहले चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट करने के जगह पे हम पहुंच चुके हैं, जिसकी हम लास्ट एक्सरसाइज आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे हैं। उसके एक्सरसाइज में आपके 17 क्वेश्चन थे, तो हमने 2 क्लास में मिला के आपके 10 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे। साथियों, हम आपके बिल्कुल बोर्ड एग्जाम की तरह कैसे लिखते हैं, हर एक चीज़ बोल के हर एक चीज़ लिख के कराते हैं, ताकि आपको क्लासेस काफ़ी अच्छे से मिल जाए और आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाए कि किस तरीके से होता है। एक क्लास आपके लिए इस पे बनाने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड आपकी कॉपी कैसे चेक करता है, तो उस पर भी स्टेप बाय स्टेप वाइज आपके लिए एक क्लासेस आने वाली है। तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा कि कैसे किस तरीके से आपको लिखा जाता है। फिलहाल इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिल जाती है साथियों, तो आप टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ से आपको बोर्ड पीडीएफ पूरी की पूरी क्वेश्चन के साथ जैसे पूरा लिखा जाता है यहाँ पे हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाता है। किसी साथ ही कोई डाउट वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, कमेंट बॉक्स में बोल दिया करें, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ लिया करें, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा। साथियों, आप अपना प्यार बनाए रखें और अपने प्यार को बढ़ाते रहें। आप अपने सब्सक्राइबर्स, अपने परिवार को बढ़ाएं और अपनी वीडियो को लाइक जरूर किया करें। ये चीज़ मैं कहता ना हूँ ना, किसी वीडियो में कहता हूँ, किसी वीडियो में बस याद दिलाने की आपको जरूरत पड़ती है ताकि आप चीज़ों को कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज आपके नेक्स्ट क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था। आज हमारा क्वेश्चन कौन सा होगा? 11 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है आपका, लेट ओ बी द ओरिजिन। ओ आपका कोई ओरिजिन दे रखा है, ठीक है। वी डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन 2 पॉइंट्स P एंड Q इन अ प्लेन। इफ OP इज इक्वल टू OQ, शो दैट द रिलेशन सो डिफाइंड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। साथियों, हम लोगों ने पूरी एक्सरसाइज देखी, 10 क्वेश्चन इसमें कर लिए, पहली एक्सरसाइज पूरी कर लिया। हमें मेनली क्या था? रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव। पहली एक्सरसाइज में पूरा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव था। दूसरी एक्सरसाइज पहले हमें इक्विवेलेंस का कांसेप्ट पता चल गया। इक्विवेलेंस कांसेप्ट में आपको रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव था। फिर इक्विवेलेंस के हर क्वेश्चन में, आप 11th क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं, हर क्वेश्चन में आपको सबसे पहले इक्विवेलेंस प्रूव करना रहता है, फिर उसके साथ कुछ और जोड़ दिया जाता है, तो जोड़ दिया जाता है। तो आप समझिए कि कितना ज्यादा अहमियत है आपके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव रिलेशन पूरे चैप्टर में। पूरा चैप्टर इसी पर खड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि ओ कोई ओरिजिन दे रखा है, हमें एक रिलेशन डिफाइन करना है 2 पॉइंट्स के बीच में P और Q में। इफ OP इज इक्वल टू OQ, तो आपको रिलेशन दिखाना है कि ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आइए हम क्या करते हैं, इस चीज को आपके स्टार्ट करते हैं और इसको काफी डिटेल्स में करते हैं, ठीक है। रिलेशन के अकॉर्डिंग आपको ओ ओरिजिन दे रखा है और PQ 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है, रिलेट कर रहे हैं। और OP इक्वल टू क्या बता रखा है? OQ। ये आपका क्वेश्चंस दे रखा है, ठीक है। हमको इसे इक्विवेलेंस रिलेशंस शो करना है। OP क्या है आपका? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। OQ क्या है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन से, ठीक है। P से ओरिजिन तक की दूरी आपकी, P से ओरिजिन तक की दूरी OP है और Q से ओरिजिन तक की दूरी आपकी OQ है, ठीक है। इसको लिख लेना, आपको लिखना होगा कि डिस्टेंस फ्रॉम P टू ओरिजिन इक्वल टू OP, डिस्टेंस फ्रॉम Q फ्रॉम टू ओरिजिन OQ, ठीक है। आइए अब हमें इसे रिफ्लेक्सिव दिखाना, सॉरी हमें क्या दिखाना है? इसे इक्विवेलेंस। 2 पॉइंट्स आर रिलेटेड इफ दे आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। 2 पॉइंट्स कब रिलेट कर जाते हैं? अगर ये क्या हो? सेम डिस्टेंस हो ओरिजिन से, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स आपके कब रिलेट कर जाएंगे? अगर ये कोई ओरिजिन से डिस्टेंस दोनों पॉइंट्स की दूरी सेम हो, ठीक है। जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास यहाँ पे कोई ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ पे कोई ओरिजिन है मान लिया हमने, और यहाँ पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे कोई पॉइंट Q है। अगर इनकी दूरी x है तो इनकी दूरी भी x है, तो यहाँ से ये ओरिजिन है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? OP इक्वल टू OQ, क्योंकि यहाँ पे x इक्वल टू x। तो 2 पॉइंट्स आपके इक्वल कब होते हैं? 2 पॉइंट्स आपके इक्वल कब होते हैं? जब उनके ओरिजिन से डिस्टेंस समान होती है, ठीक है। तो यहाँ से OP इक्वल टू OQ, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लिख दिया गया। तो आइए अब इसे समझाने के लिए आपको इस तरह बता दिया गया। बाकी अब आइए लिख के, अब हमें इसे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो हमें सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसटिव चेक करना होगा। तो आइए हम रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। थोड़ी सी जगह कम पड़ जाती है क्योंकि हम सोचते हैं कि एक बोर्ड में ही एक ही बार में आपका इक्वेशंस कंप्लीट कर दिया जाए, इसलिए काफी चीजें बोल दी जाती हैं। तो जो चीज बोल दी जाती है, समझा दी जाती है, आप उसको भी नोट डाउन कर लिया करें, ठीक है। आइए रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते हैं?
कोई भी पॉइंट P पर ले लेते हैं, ठीक है, ठीक, एनी पॉइंट, हमने P से क्या किया, कोई भी पॉइंट ले लिया। डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसकी खुद से, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम इटसेल्फ, इस पॉइंट की खुद से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, यहां से सीधा सीधा इसके इक्वल दिख जाएगा हमको, दोनों क्या हो जाएंगे, इसी पॉइंट से डिस्टेंस लेंगे उसी पॉइंट से, तो हमको क्या मिलेगा, अगर ओपी के बराबर ओपी ही मिलेगा। जैसे हम ओ से पी की डिस्टेंस लेंगे या पी से ओ को डिस्टेंस लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ओपी ही मिलेगा। तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और ये इक्वल हो जाएंगे तो मतलब अगर हमने कोई पॉइंट लिया पी और पी को अगर पी से रिलेट कराएंगे तो आपको रिलेशन में मिल जाएगा, ठीक है। सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब हम क्या चेक करते हैं, सिमेट्रिक। यहां से हम 2 पॉइंट ले लेते हैं P और Q, कहां से बिलोंग्स करा देते हैं, आपके रिलेशन से, ठीक है। रिलेशन से हमने क्या ले लिया, 2 पॉइंट आपके ले लिया P और Q। OP इक्वल टू AQ दे भी रखा है, क्या दे रखा है, OP इक्वल टू OQ। तो ये कंडीशन आपको दे रखी है कि OP इक्वल टू OQ, तो सिमेट्रिक के लिए हमको क्या चाहिए, OQ इक्वल टू OP हो गई, तो आपका ये सिमेट्रिक भी होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देन OQ इक्वल टू OP, तो ये आपका क्या मिल जाएगा, आपका सिमेट्रिक भी, क्योंकि अगर OP OQ के बराबर है तो जाहिर सी बात है OQ किसके बराबर है, OP के बराबर है, सीधी सी बात है, दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। जैसे भी हमने देखा भी यहाँ था, यहाँ से दोनों एक्स एक्स है तो दोनों आपस में इक्वल हो गए, चाहे आप OP को OQ के बराबर कहो चाहे OQ को OP के बराबर कहो, तो क्या हो जाएगा, आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। सो QP बिलोंग्स रिलेशन, तो ये आपका सिमेट्रिक भी बन जाएगा। PQ बिलोंग्स कर रहा है अगर रिलेशन में, आपका QP भी रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है तो आपका सिमेट्रिक हो गया। फिर नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। हमने यहां से क्या ऑर्डर ले लिया कि PQ आपका बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में एंड QR बिलोंग्स कर रहा है किसमें, रिलेशन में, ठीक है। तो हमें PR को भी बिलोंग्स कराना होगा ट्रांजिटिव के लिए, ठीक है। और हमें यहां से क्या पता है, OP इक्वल टू OQ, OP इक्वल टू OQ पता है, और OQ किसके बराबर पता है हमको, OQ किसके बराबर पता है, QR के, ठीक है। OQ हमको OR के बराबर पता है, तो यहां से OP साफ साफ आपको किसके बराबर है, OQ आपको OR मिलेगा, OQ इसके बराबर होगा, OR के बराबर होगा, तो यहां से OP आपके OR के बराबर निकल जाएगा। यहां से क्या निकलेगा, देन जो OP होगा वो किसके बराबर होगा, OR के। तो ये क्या कंडीशन होगी कि अगर हमारा PQ बिलोंग्स कर रहा है और Q भी बिलोंग्स कर रहा है तो हमें PR भी मिलना चाहिए, तो हमें PR भी मिल गया। P और R दोनों कहां से बिलोंग्स कर रही है, आपके रिलेशंस में। सो PR बिलोंग्स रिलेशन, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया, और ये सभी अगर रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव हो गया, तो ये आपका कैसा रिलेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। और इस रिलेशन को हम क्या कहते हैं, दिस रिलेशन ग्रुप्स ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन द सेम सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन। अगर इसे ओरिजिन से हम सेंटर डालें तो ये सभी क्या होंगे, सभी पॉइंट्स सेम सर्किल पर लाइज करेंगे। आप यहाँ पे लिख देंगे हेंस, आप क्या लिख देंगे, हेंस दिस रिलेशन R is an equivalence relation. हमें यही प्रूफ करना था, प्रूफ डेट, ठीक है साथियों, नोट डाउन करिए।
नोट हो गया साथियों? आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला पे मिलेंगी, तो आप इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी साथी नए हों उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी किसी साथी को ना मिल रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बोलेगा, तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। हर चीज़ बताने में लिखने में थोड़ा सा समय लगता है, इसलिए आपकी क्लासेस की ड्यूरेशन भी बढ़ रहे हैं। क्लासेस की ड्यूरेशन हम लोगों ने काफ़ी सीमित कर लिया है। पहले हम लोग 45 मिनट 50 मिनट क्लास लेते थे, अब फिर हम लोग 35 से 40 मिनट क्लास लेना शुरू किया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 25 से 30 मिनट की क्लास रख रहे हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम्स ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12th नंबर, लेट आर बी द रिलेशंस डिफाइंड ऑन द सेट ए। ए सेट दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7। बाई रिलेशन दे रखा है ए बी, जहां ए बी को दोस्तों या तो ऑड है या फिर इवन है। तो आपको रिलेशन दिखाना है इक्विवेलेंस रिलेशंस। Further, so that all the elements of the subset 1 3 5 7 are related to each other and all the elements of the subset 2 4 6 are related to each other, but no element of the subset 1 3 5 7 is related to any element of the subset 2 4 6। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या दिखाना है, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, यानी आपको तीनों चीजें प्रूफ करनी होंगी। सेट आपको ए क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7, ये सेट दे रखा है। और रिलेशन क्या दे रखा है इसमें, ए बी, और ए बी दोनों क्या है, या तो ऑड है या फिर इवन है। ठीक है, रिलेशन क्या दे रखा है आपको, ए बी, सच दैट ए एंड बी बोथ आर ऑड और इवन। दोनों या तो इवन है या तो ऑड है, ऐसा नहीं कि एक ऑड एक इवन। ठीक है, दोनों या तो इवन है या तो दोनों ऑड है। सबसे पहले आपको इसे इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, यानी आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज आपको इसमें दिखानी है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट की ओर सबसे पहले आगे बढ़ते हैं। दो नंबर रिलेट करेंगे तो या तो ये बोथ क्या है, इवन होंगे या तो ऑड होंगे, यही आपका क्वेश्चन कहने का प्रयास कर रहा है। तो आइए सबसे पहले इसकी रिफ्लेक्सिविटी को चेक करते हैं। हम कोई भी एलिमेंट्स इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, टेक एनी एलिमेंट। हमने मान लिया, हमने ए एलिमेंट ले लिया, किससे, ए से। ठीक है, इनमें से कोई भी एक एलिमेंट हमने ले लिया, हमने जनरल ले लिया ए। ठीक है, अब अगर ए ले लिया तो ए आपका ऑड होगा, या तो अगर इवन होगा तो इवन होगा, दोनों ऑर्डर पेयर सेम होंगे, जो भी होगा। ठीक है, अगर इफ ए इज ऑड या इफ ए इज इवन, ये दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो ए आपका कैसा होगा, ऑड होगा या फिर इवन होगा। ठीक है, लेकिन दोनों ही केस में क्या करेगा, खुद से रिलेट करेगा, रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, रिलेटेड टू इटसेल्फ, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों कंडीशन में क्या करेगा, खुद से रिलेट करेगा। ठीक है, ये भी दोनों आपका ऑड हो या फिर इवन। तो ये आपका रिफ्लेक्सिव पेयर साफ साफ हमें दिख रहा है कि आपका रिफ्लेक्सिव बन रहा है। सो आपका ए के साथ एक ऑर्डर पे बिलोंग करेगा किसमें, रिलेशन में, क्योंकि हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, आपकी सिमेट्री चेक करते हैं। क्योंकि आप रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एलिमेंट्स लेंगे तो वही तो एलिमेंट्स लेंगे, जैसे ए लेंगे तो यही लेंगे, तो 1 1 लेंगे तो 1 1 अगर इवन ऑड है तो वो ऑड खुद से रिलेट करेगा, 2 लेंगे 2 2 इवन है तो वो खुद से रिलेट करेगा, तो आपका रिफ्लेक्सिव दिख गया। अब यहाँ से हम सिमेट्री के लिए देखते हैं। हम यहाँ से कोई भी दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, जनरल के रूप में हमने ले लिया कौन सा, ए और बी। ठीक है, आपका रिलेशन ए और बी से ले लिया। अगर ए बी क्या है, दोनों ऑड है या फिर दोनों इवन है, तो बी ए भी क्या होगा, सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को, जैसे कि इफ ए एंड बी बोथ आर इवन और ऑड। ठीक है, ए बी की चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, बी एंड ए आर also satisfied
डेट कंडीशन, ठीक है। अगर आप ए को ऑड लेंगे तो भी ए बी आप बी ए भी इसमें मिलेगा। जैसे कि अगर आप यहाँ से मान लीजिए 3 4 ले लेंगे तो 4 3 भी तो इसी के अंदर मिलेगा। मान लीजिए आप 4 6 लेंगे मतलब इवन लेंगे तो 6 4 भी मिलेगा। अगर 5 7 ऑड लेंगे तो 7 5 भी मिलेगा। तो मतलब चाहे आप ए बी इवन लें चाहे ऑड लें, आपको उसका रिवर्स कंडीशन इसमें मिलेगा। तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। सो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। अब निकल के आते हैं यहां से ट्रांजिटिव। ठीक है साथियों, यहां से हम ट्रांजिटिव के लिए क्या लेते हैं, हमने किया ए बी आपका रिलेशन से बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, अज्यूम कर लिया, और बी सी को ले लिया कि आपका ए बी सी को 3 एलिमेंट्स ले लिया, तो ए बी भी रिलेशंस में है और बी सी भी रिलेशंस में है। तो मान लीजिए हमने ले लिया 1 और 2, ठीक है, और दूसरे ले लिया 2 और 3, तो फिर हमें ए सी दिखाना है ट्रांजिटिव के लिए, तो हमें ए सी भी जनरल फॉर्म में मिल जाएगा 1 और 3। या हमने मान लिया 3 4 6 ले लिया, 3 4 ले लिया, ठीक है, ए बी हो गया, 4 5 ले लिया, बी सी हो गया। फिर हमें ए सी चाहिए 3 और 5, तो 3 और 5 भी हमको मिल रहा है, तो साफ साफ हमको ट्रांजिटिव भी दिख रहा है। तो कोई भी एलिमेंट्स आप जनरल ले ले तो आपको साफ साफ ट्रांजिटिव दिख रहा है, या तो चाहे इवन होंगे या फिर ऑड होंगे, दोनों तरीके से आपको कहा मिलेंगे। एक लाइन लिख ही देते हैं, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, ठीक है। while A B C are even और odd, ठीक है, ये इवन हो या फिर ऑड हो, आपको क्या मिलेगा, ए और सी बिलोंग्स करेगा रिलेशन में, तो ये आपका ट्रांजिटिव भी हो गया। और अगर रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हो गया तो रिलेशन आपका कैसा हो गया, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आप यहाँ के लिख देंगे, हेंस relation R is an equivalence relation। रिलेशन R कैसा है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन है। एक इतना चीज तो आपका प्रूफ हो गया, प्रूफ डेट। एक पार्ट तो आपसे ये पूछ रखा था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट पूछ रखा है, आइए उसको देखते हैं। साथियों, अब हमें यहाँ पे साफ साफ क्या देखना है, अगर हम अपने सेट की बात करें तो हमारा सेट क्या दिख रहा है आपको, सेट आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये सेट आपको दे रखा है। अगर हम इसमें से आपका देखें कि ऑड पेयर्स को देखें, तो ऑड पेयर्स यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, 1 3 5 और 7, और अगर इवन पेयर्स की बात करें तो 2 4 6, हमें ऑड और इवन का ही कॉन्सेप्ट दिख रहा है। तो यहाँ के सारे जो एलिमेंट्स आपके ऑड वाले हैं ये खुद से रिलेट करेंगे, ठीक है, इवन वाले हैं ये खुद से रिलेट करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन कह रहा था कि फर्दर शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 1 3 5 7 के सभी सबसेट्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, क्या कर रहे हैं, खुद से रिलेट कर रहे हैं, तो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सबसेट एलिमेंट्स ऑफ 2 4 6 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2 4 6 भी क्या करें, एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो ये भी साफ साफ एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। बट नो एलिमेंट ऑफ द सबसेट 1 3 5 7 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4 6, लेकिन इसका जो आपका 1 3 5 7 का कोई भी सबसेट लेंगे आप, वो 2 4 6 से रिलेट नहीं कर रहा। साफ साफ हमें दिख रहा है कि ये ऑड पेयर है, ये
इवन पेयर है तो ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। implies that 1 3 5 7 have no pair related to किससे 2 4 6, ठीक है। इसके किसी भी पेयर से आपका ये रिलेट नहीं कर रहा है, ठीक है। ये चीज दिखाने को बोल रखा था। एनी एलिमेंट ऑफ सबसेट 2 4 6, 2 4 6 के किसी भी एलिमेंट से ये चीज आपका रिलेट नहीं करता, ठीक है। तो यही चीज हमको यहाँ पे दिखाना था। इसमें सबसेट लिख लो, सबसेट कह रखा था तो सिर्फ इसी के नहीं सबसेट लिख लो। नो पेयर रिलेटेड टू सबसेट ऑफ किसके 2 4 और 6। तो ये क्वेश्चन था आपका। इसके दो पेयर में दो पार्ट में क्वेश्चन दे रखे थे, दोनों पार्ट्स को हम लोगों ने देखा है, आप नोट डाउन करिए। साथियों 25 मिनट में अभी क्लासेस भी होती जा रही हैं, तो आज हम इतने क्वेश्चंस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ताकि आप हर एक क्वेश्चन को काफी डिटेल्स में, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन हमने लिख के हर एक चीज बताना समझाना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। तो आप क्लासेस को करते रहिएगा, क्लासेस के नोट्स प्रॉपर बने हुए हैं, आप क्लासेस के सीक्वेंस वाइज क्लासेस करते रहिए ताकि कोई भी समस्या आपको ना आने पाए। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।